जिंदगी सिर्फ काम करने के लिए नहीं है, जिंदगी जीने के लिए है। गाना गाओ, नाचो, घूमो और सीखो और हंसो और जीवन के कई रस इसी में हैं। याद रखो, जीवन में कोई भी रिहर्सल नहीं है, ये असली मंच है। जो करना है अभी करो, मज़े से जियो, क्योंकि मौत निश्चित है लेकिन जीवन अनिश्चित। दोस्तों, एक सवाल पूछता हूँ तुमसे, आखिरी बार तुमने कब सच में हंसे थे? नहीं तो वो हंसी नहीं व्हाट्सएप स्टेटस के लिए थी, वो हंसी जो पेट से निकलती है, जो रुकने का नाम न ले, आंखों में आंसू आ जाए। तो आज का ये वीडियो तुम्हारे लिए है। दोस्तों, ओशो ने एक बार एक शिष्य से मिले और वो शिष्य बहुत ही पढ़ा लिखा था, आईटी से इंजीनियर था, अच्छी नौकरी था, अच्छा घर था, सब कुछ उसके पास में था। लेकिन उसके चेहरे पर एक थकान थी, एक ऐसी थकान जो नींद से नहीं आती थी। ओशो ने पूछा कि तुम खुश हो? वो बोला, हाँ, मतलब खुश होना चाहिए। ओशो मुस्कुराकर बोले, जो खुश होता है वो कहता है कि मैं खुश हूँ, जो कहता है कि होना चाहिए वो ज़िंदगी जी नहीं रहा है, वो ज़िंदगी की तैयारी कर रहा है। ये तैयारी कर रहा है कि कभी ख़त्म नहीं होती है। फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बात करूंगा कि एक गलत फहमी की, जो कहते हैं कि सबने ज़िंदगी के बारे में पाल रखी है। वो गलत फहमी जो ज़िंदगी के बाद में जिएंगे, जो पहले सेटल हो जाएं और पहले एग्ज़ाम क्लियर हो जाए और पहले जॉब लग जाए, पहले शादी हो जाए, फिर जिएंगे। ओशो ने कहते हैं कि जीवन में रिलायबल नहीं है, यह असली मंच है कि जो अभी करना है वो अभी ही करो। तुमसे एक ऑनेस्ट बात करूं, एक ऐसी जनरेशन है जो सुबह उठते ही मोबाइल को देखती है, इंस्टाग्राम एक्सप्लोर करती है और दूसरों की ज़िंदगी देखती है और ख़ुद की ज़िंदगी को भूल जाती है। और हम काम करते हैं, बहुत ही काम करते हैं, लेकिन किस लिए और किसी को पता नहीं है। एक स्टूडेंट है जो रात के 2 बजे तक पढ़ता है, किस लिए? रैंक के लिए। रैंक किसके लिए? कॉलेज के लिए। कॉलेज किसके लिए? जॉब के लिए। जॉब किसके लिए? पैसों के लिए। और पैसे किसके लिए? यहाँ आकर रुक जाता है, क्योंकि उसने यह कभी नहीं सोचा कि ओशो कहते हैं कि तुम एक मैचिंग लाइन की तरह जी रहे हो, इनपुट डालो, आउटपुट लो, लेकिन मैचिंग लाइन के पास आत्मा नहीं होती है, तुम्हारे पास है, उसे जगाओ। ज़िंदगी सिर्फ काम करने के लिए नहीं है, उसे ज़िंदगी जीने के लिए है। और जीना एक सर्वाइवल करना नहीं है, जीना एक बारिश में भीगना है, किसी दोस्त के साथ में बेवजह हंसना और कई नई भाषाओं को सीखना, और सिर्फ एक इसलिए अच्छी लगती है इसे गाना और अच्छी आवाज़ ना हो तो भी। ये मोमेंट यही ज़िंदगी है, बाकी सब उसका आधारभूत संरचना है। ओशो के आश्रम में एक चीज़ ऐसी थी जो सबके जगहों के अलग अलग थी। वहाँ लोग नाचते थे, हंसते थे, गाते थे, मेडिटेशन में भी करते थे। और एक जर्नलिस्ट एक बार आया और उनसे पूछा कि ये क्या हो रहा है? आध्यात्मिक लोग तो शांत होते हैं, ये पार्टी क्यों हो रही है? ओशो बोले कि तुम पार्टी कर रहे हो, यह असली प्लेयर है। जो इंसान पूरी तरह नाच सकता है वो पूरी तरह जी सकता है, जो पूरी तरह से जी सकता है वहीं पूरी तरह से सच में मर भी सकता है। दोस्तों, हमने ज़िंदगी में बहुत ही सीरियस बना दिया है। पढ़ाई सीरियस, कैरियर सीरियस, रिलेशनशिप सीरियस, फ्यूचर को सीरियस और सब कुछ सीरियस। कहीं ना कहीं लाइट नहीं है, कहीं प्लेयरफुल नहीं है, और इस सारी सीरियसनेस को हम खुद को खो देंगे। जानते हो, दुनिया में सबसे
से खुश कौन लोग होते हैं? वो नहीं जिनके पास से सबसे ज़्यादा हैं, वो होते हैं जो छोटी छोटी चीज़ों में खुशी ढूंढ लेते हैं। एक चाय कप में, एक सनसेट में, एक पुराने दोस्त के कॉल में, एक किताब के पैराग्राफ में। ओशो कहते हैं कि जीवन का एक रस छोटे छोटे पलों में जो इन्हें जीना सीख गया है और उसे कुछ नहीं और चाहिए। ओशो कहते हैं कि जीवन का रस इन्हीं छोटे छोटे पलों में है जो इन्हें जीना सीख गया और उसे कुछ नहीं और चाहिए। तो आज हम एक काम करेंगे, सिर्फ कुछ ऐसा करो जो तुम्हें अच्छा लगे और बिना किसी रिलेशन के और बिना किसी रिटर्न के, बस इसलिए क्योंकि तुम जिंदा हो और जिंदा रहने के लिए ये सबसे बड़ा प्रूफ है। एक बात बताओ दोस्तों, क्या तुमने कभी ड्राइन पर्सन को देखा है? मैंने पढ़ा है कि जो लोग अपनी ज़िंदगी में आखिरी दिनों के पल में होते हैं, उन्हें पूछो कि रिग्रेट क्या होता है, वो नहीं कहते कि काश और ज़्यादा काम कर लिया होता, काश और ज़्यादा पैसे कमा लिए होते हैं। वो कहते हैं कि काश उस ट्रिप पर मैं चला जाता और प्लान करता, तो काश उस दोस्त को मैं कॉल करता, काश उस सॉन्ग को गाते हुए मन में गाता था, काश मैं ज़िंदगी में थोड़ा सा इंजॉय और कर लेता। ये रिग्रेट इसलिए होती है क्योंकि हम सोचते हैं कि अभी नहीं बाद में, इसलिए बाद में आता नहीं। ओशो ने एक बार फिर से कहा था, तुम कल की बात मत करो, लेकिन कल कभी नहीं आता है, जो आता है वो हमेशा आज ही होता है, हमेशा अभी ही होता है, और तुम अभी को कल पर टाल देते हो तो यही तुम्हारी सबसे बड़ी फेलियर होता है। दोस्तों, ज़िंदगी एक स्टेज है, वो स्टेज तब तक नहीं मिलेगा जब तक तुम रेडी नहीं होंगे। ये वो स्टेज है जो पर्दा अभी उठा हुआ है और श्रोता अभी भी बैठी हैं और तुम बैक स्टेज में बैठे हो, रिहर्सल कर रहे हो, परफॉर्मेंस कब करोगे और उस एग्ज़ाम के बाद में, उस स्टिल होने के बाद में नहीं। ओशो कहते हैं कि जो अभी नहीं जीता है वो कभी नहीं जीता, क्योंकि अभी के अलावा कोई समय नहीं है। तो अब एक डिसीजन ले लो आज अभी, और तुम ज़िंदगी अभी ही जियोगे और उसकी तैयारी नहीं करोगे। ओशो की एक बात जो पहली बार सुनने में थोड़ी शॉकिंग लगती है, वो कहते हैं कि मौत को याद रखो, रोज़ याद रखो, इसलिए नहीं कि डरो, इसलिए कि जागो। जब तुम्हें पता है कि एक दिन, एक पल, एक सांस लौट कर नहीं आते हैं, जब तक तुम वेस्ट नहीं करोगे। और स्टीव जॉब ने भी यही कहा था कि मैं हर रोज़ सुबह शीशे में देखता हूँ, खुद को पूछता हूँ कि आज मेरा आखिरी दिन होता है तो मैं वही क्या कर सकता हूँ जो आज करने वाला हूँ। जब जवाब कई दिनों तक नहीं होता है तो मैं खुद को बदल देता हूँ। और यही ओशो का संदेश, मौत निश्चित है लेकिन जीवन अनिश्चित है, और तुम्हें पता नहीं कि कितना टाइम है। जो करना है अभी करो, प्यार करना है तो बताओ, जीना है तो जियो, सीखना है तो सीखो, गाना है तो गाओ, क्योंकि बाद में सब कुछ होगा, बस तुम नहीं होंगे तो तुम होंगे, तो यह मोमेंट नहीं होगा तो मोमेंट ही ज़िंदगी है। तो आज का ये मैसेज सिंपली है, ज़िंदगी को सीरियसली लो लेकिन खुद को हल्के में रखो, और खुद को काम करो लेकिन सिर्फ काम मत बनाओ, प्लान करो। खुद को सीरियसली लो लेकिन खुद को हल्का रखो, काम करो लेकिन सिर्फ काम मत करो, प्लान करो लेकिन प्लान पर इतना मत खो जाओ, और प्रेजेंट में को भूल मत जाओ। लेकिन प्लान इतना करो कि खो मत जाओ, कि प्रेजेंट को भूल जाओ। सबसे ज़रूरी है कि खुद में पैशन दो, और खुश होने की और हंसने की, गाने की, नाचने की, बेवकूफ़ी
करने की और ज़िंदा रहने की। ओशो ने कहा है कि मज़े से जियो क्योंकि मौत निश्चित है, लेकिन जीवन अनिश्चित है। जो पल है जो तुम्हारा है उसने जियो और पूरी तरह से बिना किसी के गिल्ट के। दोस्तों, अगर इस वीडियो में तुम्हें कुछ फील कराया गया हो, ऐसा काम करो, कमेंट में लिखो कि मैं अभी ही जीऊँगा, इतना जीऊँगा कि ये सब परफॉर्मेंस है। इस वीडियो को पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और जीते रहें और मुस्कुराते रहें।